बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ लाया हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं जिसकी उम्र की हद 45 साल है और ये बहुत अच्छी जॉब है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कोई अच्छी जॉब आई है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। तो हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने पर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी वाला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डेयर व्यूवर्स, आज की जो जॉब्स हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त जॉब्स हैं। और ये जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की BPS 17 की, और ये फेडरल की जॉब है। और अगर आपने मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मेटलर्जी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल या IT में कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और आपकी जॉब होगी एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपने सब्जेक्ट की। मीन कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर कर रखा तो आप होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर माइक्रोबायोलॉजी। अगर केमिस्ट्री में है तो आप होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट्री। अगर आप मेटलर्जी में हैं तो आप होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर मेटलर्जी। अगर आप IT में हैं तो आप होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर IT। तो आप इन जॉब्स की तरफ आते हैं कि ये जॉब्स हैं किस नेचर की, इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, और इसकी तरफ हम आते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो जॉब हैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, और ये 17 इसका स्केल है। और इंशाअल्लाह आप जो है इस व्लॉग के बाद जो है वो बहुत खुश होंगे कि आज बहुत अच्छी जॉब्स आपके साथ शेयर की हैं मैंने। तो ये है असिस्टेंट डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल QAC में, तो अगर आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंसेज और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्राम HSC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में कर रखा है, मीन के माइक्रोबायोलॉजी की 2 सीट्स हैं, केमिस्ट्री या केमिकल पेट्रोलियम और गैस की 3 सीट्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, मेटलर्जी की 2 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं, टेक्सटाइल की 1 सीट है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2 सीट्स हैं, मेटलर्जी एंड फिजिक्स सिविल इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं, मैकेनिकल की 2 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस या IT की 2 सीट्स हैं। तो आपके पास जो 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पंजाब की टोटल इनमें से 21 टोटल सीट्स, इनमें से पंजाब की 12 हैं जो कि मेरिट की 9 होंगी, मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम कोटा जो है वो 2 होंगी, और वुमेन कोटा 1 होंगी। बलूचिस्तान की 2 सीट्स हैं, सिंध की 3 हैं, 3 में से 2 मेरिट पर होंगी, जबकि एक मिनॉरिटी में नॉन मुस्लिम की सीट्स होगी, और मेरिट पर एक एक्स फाटा या आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट और फाटा की 2 सीट्स होंगी। और इसकी जो एज की जो हद है वो 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 10 साल की रियायत होती है, किस सूरत में 5 साल की रियायत होती है, यह डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल SDC की जॉब है। तो इसकी जो जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर SDAC की जो जॉब है वो टोटल 6 नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं। अगर आपने फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी में और मैकेनिकल में किया हुआ तो इनकी 2-2 और 1-1 सीट्स हैं। 35 साल इसकी एज है। पंजाब की 5 हैं, जबकि KP की 1 सीट है। फील्ड ऑफिसर BPS 7 की 26 सीट्स हैं। अगर आपने IT में, केमिस्ट्री में, पेट्रोलियम या गैस में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, फूड साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, फिजिक्स और या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर किया हुआ है और आपकी एज 35 साल से कम है या 35 साल है, और या अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी एज 45 ईयर्स तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पंजाब की इन 26 में से 13 सीट्स हैं जिनमें 9 मेरिट पे हैं, 2 नॉन मुस्लिम, और KP में टोटल 5 सीट्स हैं। बलूचिस्तान की 2, सिंध की 3 और गिलगित की 1 सीट है। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BPS 17 की सीट्स। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 कैडर्स की सीट्स हैं और एक फील्ड ऑफिसर BPS 17 की जॉब्स हैं। तो आपने इन जॉब्स को तैयार करना है। और अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक से लेकर बैचलर तक, आपका डोमिसाइल CNSE की 1 फ़ोटो कापी, उसके बाद 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ आपने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के जो एड्रेस है उस पर आपने पोस्ट करनी है, टीसीएस करनी है, तो आपकी ये जो है इस जॉब के लिए आप अप्लीकेबल हो जाएंगे, कंसीडर हो जाएंगे। उसके बाद इसका टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार जो होंगे उनको इंटरव्यू की कॉल हो जाएगी, और इंटरव्यू के बाद आपको आपके डिपार्टमेंट में जिस कैडर के लिए आपने अप्लाई किया होगा वहाँ आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा और आपका 17वां स्केल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट ये जॉब होगी और ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जॉब के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।